हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग सिंप्लेक्स मेथड के अंदर और एक ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी पूछा जाता है, वहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड या ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहता है। लेकिन उसके अंदर सॉल्यूशन के लिए फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशन टू द अबव प्रॉब्लम, विच ऑफ देम आर बेसिक, फिजिबल एंड नॉन डीजनरेट, इनफिजिबल बेसिक एंड ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालो, ऐसा करके पूछा जाता है। वो सम के अंदर पर्टिकुलरली ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को जो प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है वो एक टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या है, हर एक के लिए रीज़न लिखना वगैरह बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए अगर आप टेबुलर फॉर्मेट के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो काफ़ी आसान होता है। ओके, और इसके लिए मैंने हेल्प डेस्क यहाँ पे बनाया हुआ है। ये हेल्प डेस्क में जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तभी हर एक कॉलम के साथ ये हेल्प डेस्क में हेल्प आपको बता दूंगा। इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। ओके, ये पर्टिकुलरली प्रॉब्लम बेसिकली आपको ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर में 2024 को पूछा गया है। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम 5 to 6 मार्क्स के लिए पूछते हैं। दिखने में बहुत लंबा दिखता है लेकिन काफ़ी आसान होता है। ओके, तो यहाँ लेट स्टार्ट हियर। देखो, मैक्सिमम करके सॉल्यूशन दिया है, z दिया है और सब्जेक्ट दिया हुआ है। सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट 2 है। ओके, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। पहले इसके अंदर कितने ये है, x1 है, x2 है, x3 है, तो नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस कितने निकलने वाले हैं उसके? 1, 3 है, 1, 2 एंड 3, तो 1, 2 एंड 3। थोड़ा सफिशिएंट डिस्टेंस लेके आप लिखेंगे क्योंकि इधर इक्वेशंस आने वाले हैं। ओके, इसके बाद नॉन बेसिक वेरिएबल। अभी नॉन बेसिक वेरिएबल मतलब अब यहां पे देखो हम लोग क्या करेंगे, x3 जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 0 कर देंगे। अभी इसके अंदर x3 को मैं 0 करता हूं। नॉन बेसिक वेरिएबल में क्या लिया? अभी x3 ले लिया, तो ये x3 0 हो गया। तो बचेंगे कौन से? तो बेसिक वेरिएबल कौन से हो गए? जो बचे हुए हैं वो बेसिक हो गए। तो अभी यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? x1 एंड x2 आर द बेसिक वेरिएबल। x1 एंड x2 आर द बेसिक वेरिएबल हो गए। ओके, अभी इनके वजह से, अभी ये तो 0 बन गया, तो इनके वजह से जो इक्वेशन बनेगा वो कौन सा हो गया? x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड वाला है 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 7। ओके, ये इसके वजह से मिले हुए बेसिक वेरिएबल्स है। बेसिक वेरिएबल x1 एंड x2 बचे क्योंकि x3 तो 0 था। ओके, अभी हमें ये आगे वाले कॉलम्स की ओर बढ़ना है, लेकिन इसके पहले हम लोग आगे निकलते हैं। अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी हम लोग सेकेंड वेरिएबल इन आउटगोइंग एंड अभी आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा आने वाला है? अभी आउटगोइंग, इसके अंदर आउटगोइंग होने वाला है सेकेंड इक्वेशन के अंदर। मार्क करके ऐसा लिखना है आपको। यहां पे आउटगोइंग वेरिएबल, अभी आउटगोइंग वेरिएबल x2 रहने वाला है और इनकमिंग वेरिएबल, इनकमिंग कौन सा होने वाला है? x3 होने वाला है। तो यहां पे आउटगोइंग x2 रहेगा जो 0 रहेगा। अभी x2 रहने के वजह से ये 0 रहेगा, तो इनकमिंग वेरिएबल कौन सा रहेगा? x1 एंड x3। ओके, x3 इन हो गया, x2 आउट हो गया। तो इक्वेशन कैसा बनेगा देखो, x1 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 4 एंड 2x1 प्लस 5x3
इज इक्वल टू 7। इस तरह से आपको ये इक्वेशन मिलने वाला है। अभी यहां पे नेक्स्ट ये हो गया आपका सेकेंड के लिए। थर्ड के लिए देखो, आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल, यहां पे आउटगोइंग वेरिएबल, ये थर्ड के लिए लिख रहा हूं मैं। यहां पे आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा रहेगा? x1 रहेगा, और इनकमिंग वेरिएबल कौन सा रहेगा? x2 रहने वाला है। तो यहां पे x1 इज इक्वल टू 0, x2 एंड x3 बेसिक वेरिएबल हो गए। इनके वजह से ये तो चला गया, तो इक्वेशन रहेगा 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 4, और यहां पे 3x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 7। इस तरह से हमें इक्वेशन यहां पे मिल चुके हैं। ओके, अभी इक्वेशन मिलने के बाद ये इक्वेशन यहां पे देखो, इस तरह के प्रॉब्लम के अंदर पर्टिकुलरली नंबर ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन, नंबर ऑफ द बेसिक वेरिएबल, ये 3 कॉलम जो है ये आपको फॉर्म करने ही करने हैं। इसके बाद आपको जो पूछा गया है और ये इक्वेशन का, इसके बाद ही आपको ये कॉलम फॉर्म करने हैं, जहां आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछा गया है, डीजनरेट पूछा गया है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछा गया है, ये इसके आगे आपको फॉर्म करने हैं। अगर आप ये प्रॉब्लम पर्टिकुलरली टेबुलर फॉर्मेट में बनाते हैं तो काफी आसान होता है, क्योंकि ये सब दिखने में भी अच्छा होता है और सॉल्यूशन भी अच्छे से फॉर्म होके मिलता है। ओके, इसलिए इस तरह के जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली ये टेबुलर फॉर्मेट से ही आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो यहां पे देखो अभी हमें करना क्या है। अभी ये काफी आसान है, ये पर्टिकुलरली ये जो इक्वेशंस है ये आपको कैल्सी बाई के हेल्प से सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपके रॉन्ग होने का चांस ही नहीं बचता है। कैल्सी बाई परफेक्ट आंसर आपको देता है, लेकिन आपको करेक्ट कोएफिशिएंट प्लेस करने हैं। ओके, तो हम लोग कैल्सी का इक्वेशन के अंदर अननोन्स तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं पहले 1, उसके बाद 2, A1 को 1, इसके बाद B को 2, इसके बाद C को 4, इसके बाद A2 को 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 प्लेस करता हूँ। तो इक्वेशंस मिल चुके हैं मुझे। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू जो मिला है वो 2 मिला है, और एक बार प्रेस करूंगा तो मुझे y कैल्सी बाई y बताएगा, लेकिन वो वैल्यू जो रहेगा वो x2 का रहेगा, वो 1 मिल रहा है मुझे। ओके, अभी ये इक्वेशंस के वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशंस के ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 1 है, इसके बाद 1 है, उसके बाद 3, इसके बाद 4, 2, 5, 7। ओके, तो यहाँ पे कैल्सी भाई ने हमें x1 का वैल्यू जो बताया है वो 1 बताया है। अभी x2 का वैल्यू जो बताया है, x3 का वैल्यू पर्टिकुलरली वो भी 1 बताया हुआ है। ओके, मतलब कैल्सी से सॉल्व करके हमें मिल चुका है। ओके, अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसके बाद 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। तो वैल्यू, पहला वैल्यू जो आया हुआ है x2 का वो जो है वो -1 है। उसके बाद जो वैल्यू मिला है वो x3 का वैल्यू जो मिला है हमें वो 2 मिल चुका है। इस तरह से हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करके उसके वेरिएबल्स के वैल्यू यहाँ पे कैल्सी बाई के हेल्प से मिल गए हैं। ओके, हम लोग अभी आगे बढ़ने, सॉल्व होने के बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अभी द सॉल्यूशन इज फिजिबल, सॉल्यूशन फिजिबल है क्या, इसके लिए हम लोग हेल्प डेस्क का हेल्प लेने वाले हैं। यहाँ पे देखो फिजिबल सॉल्यूशन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई द नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस इज कॉल्ड एज द फिजिबल सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे देखना है निगेटिव कोई है नहीं है, मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया, फिजिबल। यहां पे निगेटिव कोई है नहीं है, इसका मतलब है सॉल्यूशन फिजिबल है। यहां पे निगेटिव कोई है, हाँ है, -1 निगेटिव है, तो
तो ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, नो करके लिखना है आपको। ओके, इस तरह से आपको ये कॉलम के अंदर आपका हेल्प डेस्क की वजह से आपको मिल सकता है। यहां पे मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत काम आने वाली चीज है। नेक्स्ट, इज द सॉल्यूशन डीजनरेट? सॉल्यूशन डीजनरेट है क्या? इसके लिए भी मैंने नॉन डीजनरेट का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। ऑल द वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन द बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में मिला हुआ जो वैल्यूज है आर नॉन जीरो, जीरो नहीं है, नॉन जीरो, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द नॉन डीजनरेट। मतलब अभी यहां पे देखो, एक भी वैल्यू अगर मेरे को जीरो मिलती है तो डीजनरेट हो जाएगा। यहां पे कोई वैल्यू x का वैल्यू x1 और x2 का वैल्यू कोई जीरो है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया? नो, डीजनरेट नहीं है। यहां पे भी देखेंगे आप तो कोई भी वैल्यू जीरो है क्या? नहीं है, तो ये भी नो हो गया। लेकिन यहां पे देखेंगे तो निगेटिव है, लेकिन जीरो नहीं है, इसका मतलब ये भी नो हो गया। लेकिन अगर x3 का वैल्यू अगर जीरो मिलता था तो ये क्या होता था? यस करके आता था, डीजनरेट रहता था सॉल्यूशन। ओके, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पे वैल्यूज ऑफ z के वैल्यूज हमें निकालने हैं, तो z के वैल्यूज निकालने के लिए हम वापस से कैल्सी भाई का हेल्प लेने वाले हैं। तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे हम लोग कैल्सी भाई के हेल्प से इसके वैल्यूज निकालने वाले हैं। x1 का वैल्यू क्या है? देखो, x1 का वैल्यू 2 है, और ये जो वैल्यूज है ये z के सॉल्यूशन के अंदर आपको पुट करना है, पर्टिकुलरली ये सॉल्यूशन के अंदर, तो ही आपको z के वैल्यू मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 by 1 x2 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, 2 है। उसके बाद x2 का वैल्यू पर्टिकुलरली 1 है, तो 3 इंटू 1, तो ये 3 हो जाएंगे, 3 इंटू 1 करेंगे। और x3 का वैल्यू यहां पे देखो, हम लोग ने x3 का वैल्यू क्या लिया है? 0 लिया है, मतलब यहां पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो ये पर्टिकुलरली वैल्यूज हमको मिल रही है वो 5 है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेम तरह से यहां पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे इसका वैल्यू जो है वो 1 है, x2 का वैल्यू यहां पे 0 है, प्लस x3 का वैल्यू आप देखेंगे तो 3 इंटू 1 है। ओके, तो यहां पे हमें जो वैल्यूज मिल रही है वो 4 है। ओके, इस तरह से हमें वैल्यूज ऑफ अ z मिल चुके हैं। अभी हम लोग को क्या लिखना है? इज द सॉल्यूशन ऑप्टिमल? इज द सॉल्यूशन ऑप्टिमल? सॉल्यूशन ऑप्टिमल है क्या, ऐसा पूछा है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हेल्प डेस्क के अंदर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, वो क्या है? देखो, एनी फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड एज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब ये जो z की वैल्यूज हम लोग ने निकाली है उनके अंदर जो वैल्यू ज्यादा है वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ऑप्टिमाइज होने वाला है। तो यहां पे ये सॉल्यूशन, इसमें से ये 5 का वैल्यू ज्यादा है, ऑब्वियसली ये यस, और ये वैल्यू नो करके आएगी। और ये बेचारा, इसका वैल्यू आने ही वाला नहीं है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन ही फिजिबल नहीं है, तो ये डैश करके रहेगा। ओके, इस तरह से हमें ये टेबुलर फॉर्मेट के अंदर ये पर्टिकुलरली सम सॉल्व करना है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इस टाइप के कोई भी सम के अंदर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।